देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस आई, 1 माइनस आई। इसमें क्या रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज 3 to 8, ठीक ना, इन दी पोलर फॉर्म। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म, ठीक ना। तो कह रही क्या, सपोज कर लेंगे लेट 1 माइनस आई इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई साइन। इसमें करना क्या है, एक बार cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर sin थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। sin थीटा मतलब थीटा की वैल्यू निकालिए, ठीक ना, थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। इसके बाद r की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले तो r लिख लेगा, r निकालने के बाद थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक ना। इसके बाद उसमें ले जाकर पुट अप कर दीजिए, पोलर फॉर्म में आपका हो जाएगा, ठीक ना। पहले करेंगे क्या, r की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हो जाएगा ये r cos थीटा इक्वल टू 1 एंड r sin थीटा इक्वल टू -1। r cos थीटा इक्वल टू 1, r sin थीटा इक्वल टू -1, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सपोज करिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देन एडिंग। इसके बाद क्या करिए, ऐड करिए। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, इसके बाद इसको ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 इक्वल टू कितना, 2। आर इक्वल टू निकालेंगे, ये हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट 2। आर की वैल्यू कितना मिल गया, अंडर रूट 2। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, आर की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। पुटिंग की वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, पुटिंग the value of r in equation second and third, पुट अप करेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा आपका r, ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। आगे देखिए कि किस क्वाड्रेंट में जो है cos थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव, मतलब जो है आपका x एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव हो और y एक्सिस क्या हो, नेगेटिव। तो ये आपके किस क्वाड्रेंट में आता है, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा प्लस और माइनस, यही ना, प्लस और माइनस। तो देखें साइन थीटा में किसी की वैल्यू हमने नेक्स्ट जो बताया था, साइन में किसी की वैल्यू हमने ये नहीं बताया कि -1 अपॉन अंडर रूट 2 होगा, बताया था नहीं ना। तो इसको ऐसे राइट कर लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, होता है ना। यस। तो ये माइनस के फॉर्म में है, इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4। पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई -1, सॉरी पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है -1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है। तो अब ये देखेंगे कि क्या cos थीटा किसी वैल्यू जो पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 ही होती है ना। दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए, x की वैल्यू भी वही होना चाहिए और y की वैल्यू भी वही होना चाहिए। मतलब साइन थीटा की जो cos थीटा की वैल्यू आएगा, जो रियल एक्सिस होगा वो भी आपका
उसका भी थीटा सेम होना चाहिए और साइन का भी थीटा क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ 1/√2 जो है cos 45 की वैल्यू होती है और यहाँ साइन 45 की वैल्यू भी क्या मिल गया, 1/√2। तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू π/4 यही होगा, थीटा इक्वल टू π/4। आपका क्या आ गया, एंगुलर आर्गुमेंट जो मिल गया वो कितना मिल गया, थीटा इक्वल टू π/4। डाउट नहीं यहाँ पे। अब देखिए थीटा मिल गया है आपको और क्या मिला, आर मिल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आई इक्वल टू आर की वैल्यू कितना, √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4। इसे रेडियन के फॉर्म में रखेंगे, थीटा को हमेशा किस फॉर्म में रखेंगे, रेडियन के फॉर्म में रखेंगे। ये आपका हो गया पोलर इक्वेशन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ये क्या है, पोलर फॉर्म। डाउट नहीं है। यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू जो है cos, आपको ये बताया गया होगा फार्मूला कि cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, ठीक है ना। cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा। और यहाँ साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस साइन, यही होता है। बोलिए यहाँ जब cos माइनस π/4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos π/4, ठीक है ना। यहाँ बट जो है जब यहाँ रखेंगे साइन माइनस π/4 तो ये आ जाएगा माइनस साइन π/4। तुमको इस थीटा से मतलब था, थीटा क्या है, माइनस फॉर्म में है और ये माइनस फॉर्म में है, जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस π/4। ठीक, आपका अभी भी डाउट है, देखिए यहाँ है -1 प्लस आई, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उसे r इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में रख लेते हैं। ये हो जाएगा लेट -1 प्लस आई इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट का क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा ये r cos थीटा इक्वल टू -1, नहीं डाउट। और ये हो जाएगा r sin थीटा इक्वल टू 1। यहाँ देखिए आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी, दोनों आई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट से सपोज कर लीजिए, ये सेकंड हो जाएगा और ये क्या, थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, देन आइडियल। स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देन आइडियल। इसके बाद क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 2। एनी डाउट नहीं आता। आगे जो फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर से प्लस कॉस स्क्वायर से वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 2, r इक्वल टू हो जाएगा √2। एनी डाउट। फिर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। r की वैल्यू किसमें पुट अप करेंगे,
सेकंड और थर्ड में पुटअप कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में क्या करेंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे। तो याद आएगा आपका cos थीटा इक्वल टू -1/√2 और sin थीटा इक्वल टू 1/√2। एनी डाउट? अब ये देखिए कि किसमें किस जो है क्वाड्रेंट में जो है, किस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव और sin की वैल्यू नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट में जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में जो है इसकी वैल्यू जो है क्या होती है, नेगेटिव होती है, और एक की वैल्यू नेगेटिव, दूसरे की वैल्यू पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट यही होगा। यस सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक ना। और आप ये भी जानते हैं कि आपको जब टेबल बताया गया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो बताया गया था, उसमें जो है cos की कोई ऐसी वैल्यू बताई जिसमें उसका वैल्यू जो कितना हो, -1/√2। किसका है? cos 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना, 135, ठीक है ना, इसी की होगी ना। ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos 135 और 135 इसमें चेंज कर लेंगे रेडियन में। ये हो जाएगा 135 इंटू पाई/100 डिग्री। ये रेडियन में चेंज हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 9 3 जा 27 अपन कितना आ गया, 36/5, ठीक है ना। इसको और कन्वर्ट कर लेंगे, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, इसकी वैल्यू आ गई 3π/4। अब क्या ये देखिए cos हमको साथ की ये वैल्यू आ गई थीटा 3π/4। अब sin की वैल्यू जो है 3π/4 रखिए, 1/√2 आता है, सही है, ठीक है ना। 1/√2 आता है तो क्या है, राइट है, ठीक ना। इसमें रख के चेक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ चेक कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा sin 3π/4, ठीक है ना। ये हो जाएगा sin 135 डिग्री, यही ना जी, बोलिए। और ये हो जाएगा sin 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, बोलिए। और sin 90 प्लस थीटा किसमें, sin किसमें चेंज होता है, cos में। cos हो जाएगा 45 डिग्री। और देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो है sin पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू भी जाएगी कितना, 1/√2। एनी डाउट? sin 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2 होती है। डाउट नहीं किसी को? कॉपी करिए, आप देखिए ना, कॉपी कर लीजिए, बता रहे हैं आगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ r and theta in equation फर्स्ट, थीटा और r की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर लेंगे। तो आ जाएंगे -1 + i इक्वल टू √2 cos थीटा 3π/4 प्लस i sin थीटा 3π/2, ठीक ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म। ये इक्वेशन किस फॉर्म का है, पोलर फॉर्म का है, ठीक ना। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या रहा, -3 को कन्वर्ट करिए इसमें
पोलर फॉर्म। तो पहले इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रख ले, है कि नहीं? ये इंटीजर फॉर्म में, किस फॉर्म में है? इंटीजर के फॉर्म में है, ठीक ना। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब रखेंगे तो हो जाएगा कितना? -3 + 0 i। ये अब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब इसको जो है सपोज कर लेंगे लेट -3 + 0i = r cos थीटा + i sin थीटा, ठीक है ना। r cos थीटा + i sin थीटा फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसके जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेंगे, ये हो जाएगा r cos थीटा = -3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड इसको सपोज कर लेंगे, और r sin थीटा = हो जाएगा 0। एनी डाउट? ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब r की वैल्यू पाने के लिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग सेकंड एंड थर्ड, स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड एंड, आवाज में करें, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देन आईडी। इसके बाद क्या कर लीजिए? इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा r² = sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = -3 में 0 को जब ऐड कर लेंगे, ठीक ना, -3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, 9 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9। एनी डाउट? r², इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = क्या होता है? 1, ये 9 हो गया। r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी कितना? r की वैल्यू 3 ±3 आएगा, बट माइनस साइन क्या कर देंगे? निगेट कर देंगे, क्योंकि r जो है क्या है? रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर जो है एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस सिंबल को क्या करेंगे? हटा देंगे। एनी डाउट? ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r in इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इसको सेकंड और थर्ड में क्या कर देंगे? पुट अप कर देंगे। सेकंड और थर्ड में जब पुट अप करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा = कितना? -3/3, और sin थीटा = हो जाएगा कितना? 0। 0 में किसी नंबर से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। ये हो गया -3/3 -1। cos थीटा में किसी की वैल्यू बताइए तो -1, एक माइनस के फॉर्म में और एक प्लस के फॉर्म में, है ना। बताइए इसकी ऐसी वैल्यू जो है जिसमें क्या हो? निगेटिव 180, ठीक है ना। तो हो जाएगा cos थीटा = cos पाई, यही ना। बोलिए, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? पाई। थीटा की वैल्यू इसमें पुट अप करिए, यहाँ पुट अप करिए तो 0 आना चाहिए, इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों, ठीक है ना। cos थीटा भी सेटिस्फाई करना चाहिए और sin थीटा। तो cos से हम वैल्यू को निकाले हुए हैं, उसको इसमें पुट अप करें तो हो जाएगा sin पाई। sin पाई की वैल्यू कितना होती है? बोलिए, sin 0 की वैल्यू जो है 0 होती है, ठीक है ना। तो sin 180, sin 90 का मल्टीपल, सॉरी, पाई की वैल्यू, 2 पाई की वैल्यू, 3 पाई की वैल्यू, 4 पाई की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या होगी? साइन में 0 होगी, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गया हमको? एंगुलर आर्गुमेंट कितना मिला? थीटा = 5। आप क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट पुट अप करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? पोलर फॉर्म इक्वेशन मिल जाएगा। कॉपी कर लीजिए। आप देखिए
आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू से पुट कर लेंगे। पुटिंग की वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन इक्वेशन 5। फर्स्ट की पुट करेंगे तो हो जाएगा -3 + 0i = 3 cos pi plus I sin pi. This is a polar form equation. Polar form of given complex number. दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए। देखिए हो जाएगा -√3। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? -√7 इसकी वैल्यू क्या होगी? -√5 इसकी वैल्यू क्या होगी? -√8 इसकी वैल्यू क्या होगी? इन सबकी वैल्यू जो डिफरेंट होगी। ठीक है, अब इसमें -√3 है तो इसकी क्या वैल्यू होगी? क्या हुआ जी? ठीक है ना, देखिए -√3 है, -√7 -√5 है, -√8। ठीक ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हैं -1 × √3 लिख सकते हैं ना, -1 × √3। अब -√7 है, अब देखो -√8 जो है इसको हम लिख सकते हैं √3i। बोलिए i की वैल्यू -√3 होता है ना, माइनस में। आप जो है इसको क्या लिख सकते हैं? -1 × √7 राइट कर सकते हैं ना। अब ये हो जाएगा √7 और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? i। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखें, ये हो जाएगा -1 × √5, ये हो जाएगा 5i √5i। इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 × -8, ये हो जाएगा √8 क्या i। अब 8 को और सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 2 √2i। एनी डाउट? ये आपका जो आया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम करेगा। ठीक ना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएंगे वहाँ, ठीक ना, वहाँ ये सब वैल्यू जो है आपका काम करेगा। तो आप इसे राइट करना चाहते तो राइट करें, या ना राइट करना चाहते तो भी नहीं, कोई बात नहीं। फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो यही होता है ax² + bx + c = 0, where a, b and c are real। ठीक है ना, a b c क्या होते हैं? रियल नंबर। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। a b c क्या है? रियल नंबर। कोई डाउट नहीं है ना, अब हंस सकते हैं, कोई बात नहीं, जान गए आप हंसते हैं। ठीक है ना, ax² + bx + c = 0, a b c क्या है? रियल नंबर। ठीक ना, अब इसका जो फैक्टर करते हैं ax² + bx + c = 0, इसका जब फैक्टर करते हैं तो कभी कभी इसका फैक्टर जो रूट आउट होता है, सिंपल मेथड से नहीं होता। ठीक है ना, तो उसका फैक्टर करने के लिए आपको एक फार्मूला बताएगा, सिग्मा 4 का फार्मूला x = ठीक ना -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है ना, x = -b + √b² - 4ac/2। ठीक ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x = -b + √b √b इक्वली d। x = -b + √b/2, where d = b² - ठीक है, डाउट नहीं है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे जो आएगा उसको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब ही कि वो कैसा नंबर है?
समिश्र संख्याएं होती सब मिली हुई संख्याएं हैं, मिली हुई संख्याओं को सॉल्व करने के लिए वो जनरल मेथड सॉल्व नहीं होगी, ठीक ना, उसको सबको इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे हम उसको जो है इस फॉर्म में रहेंगे उसको इसी मेथड में सॉल्व करेंगे, ठीक ना। डाउट नहीं है यहाँ तक? कॉपी कर लीजिए। अभी इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक ना। एक ऐसा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, ठीक ना, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होता है, वो होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें केवल एक वेरिएबल है, ठीक ना। और जिसमें जो है दो वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो तो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 9th में आप पढ़े होंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद 10th क्लास में आप पढ़े जो है लीनियर इक्वेशन, सॉरी आप पढ़े उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए ना। इसके बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू वेरिएबल भी पढ़ लिए हैं, एक ही वेरिएबल पढ़े ना। इसके बाद ये आपका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, ठीक ना। इसी पावर से आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार का इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक। 3 पावर होता तब कैसा होता, क्यूबिक इक्वेशन। 4 पावर होता तब 5 क्वाड्रेटिक, ठीक ना। 5 पावर होता तब क्या होगा बताइए, हमको भी नहीं मालूम, नहीं पूछना है। ये है x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो x इक्वल टू होगा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट माइनस 3। डाउट नहीं है ना। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा आपका अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट -1 की वैल्यू i होती है, अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, i, तो अंडर रूट 3 i हो जाएगा। डाउट नहीं है ना, यही इसका आंसर है। ठीक है ना। ये 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म का है, ठीक है ना। इसे कंपेयर कर लेंगे, ठीक ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक ना। कंपेयरिंग एबव बोथ इक्वेशन, ठीक है ना। कंपेयरिंग एबव बोथ इक्वेशन, यही ना जी। दोनों इक्वेशन क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे a की वैल्यू कितना होगी, a की वैल्यू कितना होगी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को x इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्यूशन के लिए x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन कितना 2। डाउट, ये हो जाएगा x इक्वल टू -b -1 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4a, a की वैल्यू कितना है 2 इंटू c 1 अपॉन 2a 2 इंटू 2। डाउट नहीं है ना। आगे देखिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 टू का 8 से 1 को सेपरेट करके कितना आएगा, -7 आएगा ना। बोलिए अपॉन 4, ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस -7 अपॉन कितना 4। टेकिंग पॉजिटिव साइन, कौन सी साइन लिए हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, हम कौन सी साइन लिए यहाँ, पॉजिटिव लिए। तो आगे x की वैल्यू इसको ऐसे भी लिख लेंगे -1 प्लस अंडर रूट 7 और क्या i अपॉन कितना 4। इससे जो है ax प्लस
ए सॉरी इसे जो है ए प्लस आई बी के फॉर्म में रखेंगे तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू -1/4 प्लस आई अंडर रूट 7/, हो गया। बोलिए टेकिंग निगेटिव साइन, समझ रहे हैं ना। टेकिंग निगेटिव साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1/4 माइनस आई अंडर रूट 7/, आंसर के साइड इसमें देखें एक क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, ठीक है। जैसे थर्ड है, थर्ड को कर ले जाएंगे, सेकंड हमने बता दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ बता दिया। इसके बाद फोर्थ वाला जो है इसको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 5 और 6 आप कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद 7 जो है ये है अंडर रूट 2x² प्लस x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, इसको बता दे रहे हैं। अंडर वर्ड टर्म से आप डरते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसे भी बता दे रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि ये अपॉन फॉर्म में है। देखें -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसे जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग above both इक्वेशन, ऊपर वाले दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2, ठीक है ना। फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा x इक्वल टू -b, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2e, ठीक है ना। 29 नहीं है, 2 है। अभी हो जाएगा x इक्वल टू -b, माइनस b की वैल्यू रखिए कितना 1 प्लस माइनस अंडर रूट b², 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू -1। इन डाउट? कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक सही है ना। आगे देखिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 4 माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, कितना होगा 8, -8 से -1 को सेपरेट कर लेंगे, -7 आएगा ना। -7/-2 टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्या कौन सा साइन ले लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 7i अपॉन -2, -2 ऊपर ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा +1 माइनस अंडर रूट 7i अपॉन कितना 2। इस माइनस डिनोमिनेटर वाले माइनस को हम लोग न्यूमरेटर में कर दिया है, डाउट नहीं है ना। बोलिए अब फिर इसके बाद टेकिंग निगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको -1 माइनस अंडर रूट -7 अपॉन कितना -2, ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 7i अपॉन कितना -2, लास्ट में हो जाएगा इस माइनस को न्यूमरेटर में लेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 7i अपॉन 2, यही आंसर हो जाएगा।
हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। इसका क्या करना है, सोल्यूशन निकालना हमको, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है, इसका रूट निकालना है, ठीक है, जीरो निकालने हैं। ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ठीक है ना। कंपेयरिंग टेबल बोथ इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन को क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2, b इक्वल टू हो जाएगा 1 और c इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू और c की वैल्यू मिल गई। फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सीधा चार का फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना अंडर रूट 2 इंटू c की वैल्यू कितना अंडर रूट अपॉन कितना 2 इंटू a की वैल्यू कितना है अंडर रूट। डाउट नहीं है ना। आगे देखिए, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 होगा, कितना होगा 2 4 जा 8 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -7। इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है क्या, हमेशा -7 ही आ रहा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन कितना 2 अंडर रूट। आउट टेकिंग पॉजिटिव साइन, कौन सी साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो हो जाएगा x इक्वल टू कितना -1 प्लस अंडर रूट 7i अपॉन कितना 2 अंडर रूट 2। ये का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा टेकिंग नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 2 अंडर रूट 2। एक आंसर आपका ये हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना। कॉपी कर लीजिए।